पैसे ले जाओ और वो मुंशी को दे देना। उसको कहना अपने बेटे का क्रियाक्रम अच्छे से करे। और हाँ, दाह संस्कार में अनिरुद्ध को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सौरभ मेरा दोस्त था काका। आज अगर मैं और बौद्धता जिंदा हैं तो सिर्फ सौरभ की वजह से। सौरभ ने मुझे अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाया है। जानते हैं, आपकी बातें सुनकर मैं ये सोच रहा हूँ कि काश सौरभ ने मुझे अपना नहीं माना, नहीं बचाया होता, मुझे अपनी जान ना दी होती, मुझे और बौद्धता को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्या कह रहे हो? दीदी और मुझसे संपूर्णा दीदी कभी नहीं देख पाएंगी उन्हें। बहुत रो रही होंगी संपूर्णा दीदी, कितनी दुखी हो रही होंगी वो सौरभ जमाल बाबू को याद करके। मैं यहाँ तो उनके आंसू कौन पहुँचेगा? मैं रहना चाहती हूँ अपने पति के साथ। वो चाहते थे कि हम हमेशा साथ में रहें। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। मैं उनके साथ उनकी चीता पे चढ़ूंगी। मैं होंगी सती। तुझसे यही उम्मीद थी बहू। पति के साथ आज ये सारी प्रथा निभाकर सही मायनों में पत्नी धर्म निभाएगी। पतिव्रता संपूर्णा जी की, पतिव्रता संपूर्णा जी की। विराज, छोटे मालिक के आने से पहले ये सारी प्रथा की रस्म हम निभा लेते हैं। आप भी कहते हो ना झूठ बोलना गलत है। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे पति बाबू? नहीं बताया मुझे सच, बोलिए ना। बेटा, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी नहीं है। इतना बड़ा दुख अपने दिल पे कैसे ले पाती, इसीलिए नहीं बताया। आप तो कोई करने भेजे थे उनको, फिर इतना दूर क्यों भेज दिया उन्हें पति बाबू? क्या वापस नहीं बुला सकते जमाई बाबू को पति बाबू? बोलिए ना पति, बोलिए। काश मैं सौरभ को वापस ला पाता, काश। पति बाबू, अब सौरभ जमाई बाबू के अंतिम दर्शन के लिए ले जाएंगे ना मुझे? अरे नहीं 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 बहू, हम मदद के लिए पैसा भिजवा रहे हैं वहाँ उनके घर पे। कब पैसा भिजवा रहे हैं हम मदद के लिए? कोई एहसान कर रहे हैं हम पैसे भिजवा कर? सौरभ ने अपनी जान दे दी मेरे लिए, बौद्धता के लिए। सौरभ के अंतिम संस्कार पर जाकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप ही नहीं। मैं भी जाऊंगी पति बाबू आपके साथ, मुझे भी आज कोई रोक नहीं सकता। चलो आओ बाबू। अनिरुद्ध, हम नहीं चाहते थे कि अनिरुद्ध जाए वहां पर, कि वहां पे कुछ ऐसे रीति रिवाज होंगे जो शायद अनिरुद्ध बर्दाश्त न कर पाए। उससे मैं कुछ और अनर्थ न कर बैठे। मुंशी जी, सौरभ, सब लोग कहाँ गए? वो सब सौरभ के अंतिम संस्कार के लिए मेरे बिना। मैंने कहा था रुकने मेरे लिए।
नौकरों के अंतिम संस्कार में मालिकों का इंतजार नहीं किया करते छोटे मालिक, और बड़े जमींदार मालिक ने मदद भिजवा दी थी। मैंने सौरभ को कभी अपना नौकर नहीं माना है। सौरभ मेरा दोस्त था। मेरी संपूर्णा दीदी का, मुझे मिलना है उनसे। अनिरुद्ध बाबू को नहीं बता सकते कि संपूर्णा सौरभ के साथ वो प्रथा करने जा रही है। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी, कहाँ? मेरी संपूर्णा दीदी कहाँ? पति बाबू। औरतें तो नहीं जाती ना अंतिम संस्कार पे। संपूर्णा घर पर ही होगी। हाँ, बहू तो अंदर ही है छोटे मालिक। वो मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर सो जाए, आज उसे अकेले रहने देते हैं। छोटे मालकिन, आप कल आके मिल लेना अपने संपूर्णा दीदी से। हाँ, मेरी संपूर्णा दीदी दुखी है, रो रही है। ऐसे में तो मेरा दीदी के साथ होना और भी जरूरी है। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी। छोटे मालिक, बहू का दर्द और क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप लोग? तो बढ़ाना नहीं, बांटने जा रही हूँ। ठीक कह रही है वंदिता। वंदिता बहन है संपूर्णा की, उसे जाने दीजिए। जाओ वंदिता। संपूर्णा दीदी। अंदर इन्हें जब संपूर्णा नहीं मिलेगी तब अनिरुद्ध बाबू को पता चल जाएगा कि हम उसे कौन सी प्रथा के लिए ले जा रहे हैं। कुछ करना होगा। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी, आप कहाँ हो? छोटे मालिक, जब से बहू को सौरभ के बारे में पता चला है, पानी की एक बूंद तक नहीं पी है उसने। आप तो उसके जामाई बाबू है ना, आपकी बात वो मानेगी। अगर आप जरूर लाइए। जी। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी, वंदिता, संपूर्णा कहाँ पर है? वो दिख ही नहीं रही है घर में। हाँ? जल्दी चलो विराज भाई, सौरभ संपूर्णा की प्रथा कर देते हैं, नहीं तो ये छोटे मालिक बिगने डाले बिना नहीं मानेंगे। दरवाजा खोलो। सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा दरवाजा खोलो। अरे मेरे सौरभ की आत्मा को शांति मिलने में कोई विघ्न नहीं पड़ने दूंगी मैं। सौरभ का अंतिम संस्कार कहाँ हो रहा है, संपूर्णा कहाँ है, इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए अनिरुद्ध बाबू को। तो चलो चलो जल्दी। सुरमनी काकी, विराज काकी, दरवाजा खोलिए। घर पर अनिरुद्ध बाबू की वजह से तुम्हारी प्रथा की रस्म नहीं कर पाए और यहाँ गांव से दूर जंगल में आना पड़ा। अब यहाँ पर सारी रस्में पूरी करेंगे। देखना बहू, इसका फल भी तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत जल्द मेरे सौरभ के पास होगी और तुम दोनों हमेशा साथ रहना। और सौरभ से कहना कि उसकी बहू से बहुत याद करती है। सुरमनी काकी और विराज काकी ने ऐसे बंद क्यों किया हमें यहाँ? कुछ छुपा रहे हैं क्या वो हमसे? कहीं संपूर्णा दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं? कहाँ लेकर जा रही है इस अपशकुनी को? सुना नहीं? विधि विधान से होगा अंतिम संस्कार। और विधान क्या कहता है कि जब पति मरता है तो उसकी सुहागन उसके साथ स्वर्ग जाती है। ये लोग संपूर्णा को सती कर रहे हैं वंदिता। संपूर्णा को सती। पति बाबू, सती क्या होता है? बताइए ना। वंदिता, मैं तुम्हारी संपूर्णा दीदी को बचाना होगा हर हाल में। उन्हें कुछ नहीं होने दे सकते।
संपूर्णा को बचाना होगा बौंदता। ये कुरीति होने से रोकना होगा। दादा दादा दादा, सौरभ की अर्थी जाते देखिए आपने मुंशी जी का बेटा। नहीं भाई साहब, किसी को नहीं देखा। दादा दादा, सौरभ में एक अर्थी आपने देखी कि सो रही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग जाए यहाँ से। सुनिए तो सही, मेरे बचपन के दोस्त की अर्थी है। दादा बताइए। पति बाबू, ये देखिए, फूल गिरे हुए जमीन पर। आरती लेकर जाते वक्त फूल गिरा जाते हैं ना, ये फूल ही बता सकते हैं हमें कि कहाँ है सौरभ जमाई बाबू और संपूर्णा दीदी। ये फूल ही बता सकते हैं कि कहाँ है सौरभ जमाई बाबू और संपूर्णा दीदी। ये याद है, वो किताब में से आपने एक कहानी बताई थी मुझे। एक लड़का और एक लड़की एक जंगल में फंस जाते हैं और वो छोटे छोटे रोटियों के टुकड़ों से अपने घर वापस जाते हैं। सही कह रही हो तुम बौंदता। सौरभ इसी रास्ते से गया होगा। चलो।